बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे वो है मीडिया। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसीलिए मैं इसे 2 या फिर 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करूं। तो वो डिपेंड करता है कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसे कितना जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने थ्योरी रिलेटेड जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन देखी थी, फिर हम लोगों ने नॉइज़ की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी। और आज का जो हमारा लेक्चर है मीडिया या टॉपिक जो मीडिया रिलेटेड है, इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो सब टॉपिक्स देखेंगे। हमारे पास मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया की टाइप्स क्या क्या मौजूद हैं, फिर इसी अलावा इसी तरह से जो है मीडिया से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रोपगेशन मोड्स हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं एक इस टॉपिक के अंदर जो है वो कवर होते हैं। ये सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये उसके सब टॉपिक्स हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं मीडिया का पहला हिस्सा जो है गाइडेड मीडिया जो है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो क्या चीज़ है। ट्रांसमिशन मीडिया is a pathway that carries the information from the sender to the receiver। अब ट्रांसमिशन मीडिया या मीडिया उस रास्ते को कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेंडर से रिसीवर तक। दोबारा से बता देता हूँ, वो रास्ता या वो जगह जिसे इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाया जाता है, उस रास्ते को हम लोग या उस तरीक़ाकार को हम लोग मीडिया कहते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट द डाटा। हम मुख्तलिफ़ किस्म के केबल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स इस्तेमाल करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेंडर से रिसीवर तक। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ये डाटा जो है या तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की सूरत में सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर। हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर OSI मॉडल पढ़ना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। उसकी कुछ लेयर्स हैं, इसी तरह TCP/IP मॉडल है। तो उसकी जो लास्ट वाली लेयर है उसे फिजिकल लेयर कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया नॉर्मली फिजिकल लेयर के नीचे बिल्कुल मौजूद होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की वो जगह या आपके कंप्यूटर के PC या फिर जो सा क्या कहते हैं आपके डेस्कटॉप्स की वो जगह जहां से आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उस पॉइंट को हम लोग फिजिकल लेयर का निचला पॉइंट कहते हैं, या यहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। कंप्यूटर्स यूज सिग्नल्स टू रिप्रेजेंट द डाटा। कंप्यूटर्स जो हैं वो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये सिग्नल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सूरत में ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक सेंडर है और ये मेरे पास एक रिसीवर है। हमारे पास दरमियान में ये ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि किसी किस्म की कोई केबल भी हो सकती है या फिर एयर भी हो सकती है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं जो कि या तो केबल से पास कर रहे हैं या फिर ये एयर से पास कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया की 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर या 2 बड़ी कैटेगरीज के अंदर की जाती है। पहले आता है हमारे पास गाइडेड मीडिया, सेकेंड आता है जी हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास अनगाइडेड मीडिया के भी फर्दर कुछ टाइप्स मौजूद हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया में हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं या जो केबल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, हमारे पास कोएक्सियल केबल है, फिर इसी तरह हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है। जबकि अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास फ्री स्पेस है जिसके अंदर हम बेशुमार किस्म की वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए। जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है ये 2 जो सा कहते हैं वायर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। 2 हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल होती है बेसिकली कॉपर। ठीक है, ज़्यादातर ये कंडक्टर्स जो हैं वो कॉपर के इस्तेमाल किए जाते हैं।
विद इन इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्टेड टुगेदर। अब इसके ऊपर जो ये शीट इस्तेमाल की जाती है या इन कंडक्टर्स को कवर करने के लिए जो हम प्लास्टिक शीट इस्तेमाल करते हैं, ये इंसुलेशन का काम करती है और इन दोनों कंडक्टर्स को या इन दोनों वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है, इसीलिए हम इसे ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। आप अक्सर जो सा कहते हैं अपने घरों के अंदर जो इंटरनेट की केबल इस्तेमाल करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डायग्राम के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। इसके अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ वायर्स मौजूद हैं, इन्हें हमने आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया हुआ है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिपेटा हुआ है या फिर टर्न किया हुआ है। अब ये ट्विस्टेड पेयर जो है ये ट्विस्ट जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रॉस टॉक और द इंटरफेरेंस नॉइज। अब ये ट्विस्ट जो है वो नॉइज को रिमूव करने के लिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए वायर्स को जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो ये इंटरफेरेंस जो है काफी हद तक कम हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। वन वायर यूज टू कैरी द सिग्नल्स टू द रिसीवर। एक वायर जो है वो रिसीवर तक डाटा को या फिर सिग्नल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि सेकंड वायर जो है यूज्ड एज अ ग्राउंड रेफरेंस, जबकि दूसरी वायर जो है ग्राउंड रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, यानी कि दूसरी साइड से भी सेम उसी प्रोसीजर से इस्तेमाल की जाती है। फॉर ट्विस्टिंग आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल रिमेन्स द सेम। और ये ट्विस्टिंग जो सा कहते हैं, ये सिग्नल जो सा कहते हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं होता है इन ट्विस्टिंग की वजह से। Therefore, the number of the twists per unit length determines the quality of the cable। जितने ट्विस्ट जो है वो पर यूनिट लेंथ में ज्यादा होंगे उतनी केबल की क्वालिटी जो है वो अच्छी कंसिडर की जाएगी। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये चीप है, यानी काफ़ी सस्ती है और इससे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये दो इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो वायर इस्तेमाल की जाती है या मोस्ट कॉमनली गाइडेड मीडिया इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स को या फिर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर ही मौजूद है। डिसएडवांटेजेस में इसका लो डाटा रेट है, इसमें यानी कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सलाहियत जो है एज कम्पेयर टू दूसरी हमारे पास गाइडेड मीडिया के काफ़ी कम है। और दूसरा ये शॉर्ट रेंज है, 200 मीटर के बाद जो उनसे क्या कहते हैं आपको दोबारा से अगर आप दो डिवाइसेस एक दूसरे से 200 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं तो आपको दोबारा से सिग्नल रेक्टिफायर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना जो है स्पीड भी स्लो हो जाती है और बाज़ सिग्नल भी जो है वो नहीं पहुंच पाता 200 मीटर से, जैसे ही लेंथ जो है इस वायर की ज़्यादा होती है। और उसके बाद है जी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ये जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉमन मीडियम है, टेलीफोन नेटवर्क के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग्स के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर जितने भी कनेक्शंस मौजूद होते हैं या कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जब एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि लैन बनाने के लिए एक्चुअल में ये इस्तेमाल की जाती है। फिर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर की आगे फर्दर दो कैटेगरीज मौजूद हैं, एक है यूटीपी और दूसरी है एसटीपी। यूटीपी का स्टैंड्स फॉर है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी का स्टैंड्स फॉर है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब ये अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है इनमें क्या डिफरेंस है? पेयर ऑफ अनशील्डेड वायर्स वाउंड अराउंड ईच अदर। ऐसी जो सा कहते हैं वायर्स जो कि आपस में सिर्फ ट्विस्ट की जाती हैं और उनके गिर्द जो सा कहते हैं किसी किस्म की कोई भी जो वायर मौजूद नहीं होती, उसे हम यूटीपी कहते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी यूटीपी केबल है, इसमें दोनों कंडक्टर्स जो वायर्स हैं उन्हें आपस में जो है ट्विस्ट किया गया है, इनके गिर्द सिर्फ एक इंसुलेशन मटीरियल मौजूद है। ठीक है, और इसे इंस्टॉल जो उनसे कहते हैं किया जाता है। यूटीपी की कुछ हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसकी जो है मैक्सिमम जो है वो डाटा कैपेसिटी जो है वो कितनी है। फिर यूटीपी की हमारे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं, ये आप लोगों ने कैटेगरीज देख लेनी है। अब ये कैटेगरीज जितनी नंबर ऑफ कैटेगरी जो है वो बढ़ता जाएगा उतनी नंबर ऑफ जो उनसा क्या कहते हैं आपके ट्विस्ट जो है पर इंचेस जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। यानी अगर आप कैट 4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैट 6 के अंदर जो उनसे कहते हैं नंबर ऑफ ट्विस्ट जो है वो पर इंच कैट 4 की निस्बत ज़्यादा होंगे और उसकी क्वालिटी जो है वायर की ज़्यादा बेहतर होगी।
ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये आप लोगों ने यूटीपी केबल के जो है अच्छी तरह से रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, कि हर एक की जो है वो स्पेसिफिकेशन क्या है, डाटा की कैपेसिटी कितनी है, कहाँ कहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उनकी मुख्तलिफ जो इस्तेमालात हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आप जानते हैं कि जी इन यूटीपी जो सा कहते हैं केबल्स को कनेक्ट किस तरह किया जाता है डिवाइसेस के साथ। इसके लिए जी हम RJ45 का एक कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे देता हूँ कि यूटीपी केबल को इस्तेमाल करने के दो तरीकाकार होते हैं। एक होता है स्ट्रेट केबल और दूसरा होता है क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि स्ट्रेट केबल कब इस्तेमाल की जाती है, क्रॉस ओवर केबल कब इस्तेमाल की जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का असाइनमेंट के तौर पे ये होगा कि या फिर वैसे जो सा कहते हैं होमवर्क के तौर पे कि आपने मुझे बताना है कि स्ट्रेट केबल जो सा कहते हैं उसके अंदर कलर कम्बिनेशन क्या होता है और जो क्रॉस ओवर केबल है उसके अंदर कलर कम्बिनेशन क्या है। यानी स्ट्रेट केबल के अंदर वायर्स जो है वो किस तरह आपस में कंबाइन की जाती हैं, क्रॉस ओवर केबल जो है उसके अंदर कौन सा कलर कम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस मौजूद हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में एक तो ये अफोर्डेबल है और ज़्यादातर कंपैटिबल है और मेजर नेटवर्किंग जो है वो इसी के साथ की जाती है। और फिर है जी इसका डिसएडवांटेज यूटीपी का कि जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है। अब यूटीपी केबल जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। यानी कि किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर दूसरी बहुत सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस मौजूद हों तो उन डिवाइसेस से खारिज होने वाली वेव्स जो हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सा कहते हैं वेव्स जो हैं इन केबल्स के अंदर मौजूद सिग्नल्स जो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उनके अंदर नॉइज़ पैदा करती हैं, अनवांटेड डाटा पैदा करती हैं, डाटा लॉस का बायस बनती हैं। फिर आ जाता है कि जी अगर हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सा कहते हैं डिवाइसेस मौजूद हैं जिनकी वजह से वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं या फिर नॉइज़ पैदा होती है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग STP केबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स वाउंडेड अराउंड ईच अदर प्लेस्ड इनसाइड अ प्रोटेक्शन ऑफ फॉयल रैप। अब इसके अंदर भी सेम वही जो है वो कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो सा कहते हैं मेटल शील्ड इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं कि हर जो सा कहते हैं पेयर के गिर्द एक सिंपल मेटल शील्ड जो सा कहते हैं इस्तेमाल की गई है। अब ये मेटल शील्ड क्या करती है, ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकती है। ठीक है, जिसकी वजह से सिग्नल्स की ट्रांसमिशन जो है वो स्मूथली होती है, उनमें किसी किस्म का कोई नॉइज जो है वो पैदा नहीं होता। अब इसे हैंडल करना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। STP इज़ यूज्ड इन IBM टोकन रिंग नेटवर्क। कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जी, IBM के टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर, हाई ट्रांसमिशन रेट ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। अब STP जो सा कहते हैं ये UTP की निस्बत जो है वो ज़्यादा दूर तक जो है डाटा को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि हर जो सा कहते हैं पेयर के गिर्द जो है हमारे पास एक शील्ड जो सा कहते हैं वो मौजूद है जो कि इंटरफेरेंस को रोकती है और नॉइज़ पैदा होने नहीं देती। एडवांटेज जो है वो शील्डेड है, फास्टर देन UTP है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर एक्सपेंसिव देन UDP है और हाई ऑटोनेशन रेट है। ठीक है, ये सारे के सारे जो सा कहते हैं इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये था जी हमारे पास UTP और STP। नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है वो है जी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो सा कहते हैं कैरी करती है हमारे पास हाई डाटा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को। ठीक है, और ये ट्विस्टेड पेयर के जगह पर इस्तेमाल की जाती है और नॉर्मली आप लोग इसे अपने घरों के अंदर केबल टीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए। और ये इसकी जो सा कहते हैं हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास इनर कंडक्टर मौजूद है, फिर हमारे पास एक इंसुलेटिंग जो है वो मटेरियल मौजूद है, उसके बाद आउटर कंडक्टर या शील्ड मौजूद है, ठीक है, मेटल की, और फिर हमारे पास दोबारा से एक इंसुलेटर मौजूद है, और फिर हमारे पास टॉप के ऊपर जो है इसका एक प्लास्टिक कवर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है और ये एक ओरिजिनल जो सा कहते हैं कोएक्सियल केबल की डायग्राम दी गई है। सबसे पहले इनर हमारे पास सेंटर में कंडक्टर है, इसके ऊपर एक बहुत ही बारीक सी प्लास्टिक की शीट होती है,
फिर हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है, फिर हमारे पास फॉइल शील्ड मौजूद है, उसके बाद हमारे पास ब्रेडेड शील्ड मौजूद है, और फिर हमारे पास आउटर जैकेट मौजूद है। ये हमारे पास कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कोएक्सियल केबल की, ठीक है। इम्पिडेंस जो सा कहते हैं हर एक के अंदर कितनी, यानी कितना डाटा जो है वो कैरी करने के लिए जो है वो सलाहियत रखती है, और कितना जो सा कहते हैं नॉइज़ को और इंटरफेरेंस को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह हमारे पास STP और UTP के मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद थी, इसी तरह हमारे पास जो है कोएक्सियल केबल की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं। इन्हें आप लोगों ने देख लेना है। फिर जिस तरह हम लोग STP और UTP के लिए RJ45 कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल करते थे, इसी तरह कोएक्सियल केबल के लिए BNC कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये कनेक्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है, और ये कनेक्टर नॉर्मली आप लोगों के घरों के अंदर जो है कि आपकी केबल की वायर को जो है वो टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, आप उसे BNC कनेक्टर भी कहते हैं। BNC connector is used at the end of the cable to a device, for example TV set. BNC T connector used to Ethernet network to the branch out connection to the computer and other devices. ठीक है, BNC T जो सा कहते हैं ये एक ख़ास किस्म का है। ये कंप्यूटर्स के साथ अगर आप इस केबल को इस्तेमाल करते हैं तब ये वाला कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। BNC terminator जो सा कहते हैं is used at the end of the cable to prevent the reflection of the signal. ठीक है, ये केबल के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है BNC T, ठीक है। और आपने ये सारे जो हैं वो देख लेने हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस जो हैं मौजूद हैं कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस हैं, फिर इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें से कोई भी ऐसा जो है कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है जो आप लोग रीड आउट किए बगैर, रीड आउट करने पे जो है वो आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ ग्लास और द प्लास्टिक ट्रांसमिट द सिग्नल द फॉर्म ऑफ लाइट। अब फाइबर ऑप्टिक केबल जो है हमारे पास गाइडेड मीडिया की लास्ट टाइप है। इसके अंदर डाटा को जो है वो लाइट की सूरत में ट्रैवल करवाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो है वो सिग्नल नहीं ट्रैवल होता, बल्कि लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। इफ द लाइट गोज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर द रे ऑफ द लाइट चेंजेस डायरेक्शन। ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट हमने प्रोपेगेशन जो सा कहते हैं पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब लाइट जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर दाखिल होती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो लाजमी तौर पे चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर वो एक वायर से दूसरी वायर के अंदर भी जाएगी तब भी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। द रे ऑफ द लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन गोज फ्रॉम द वन मोर डेंस टू द लेस डेंस सब्सटेंस। जब हमारे पास लाइट जो है वो डेंस सब्सटेंस से लेस डेंस सब्सटेंस के अंदर जाती है तब भी उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ जो सा कहते हैं लाइट्स की बैंडिंग दिखाई गई है, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपको समझा देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो वायर्स हैं, एक है हमारे पास लेस डेंस है, दूसरी है हमारे पास मोस्ट डेंस। जो लेस डेंस है ये वाइट जो सा कहते हैं एरिया की सूरत में दिखाई गई है। जो मोर डेंस है ये हमारे पास ब्लू एरिया की सूरत में, स्काई ब्लू एरिया की सूरत में दिखाई गई है। ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये हमारे सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है या लाइट को इंडिकेट कर रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराता है, यानी कि जहां से ये मोर डेंस से लेस डेंस के अंदर दाखिल होता है, तो अगर हम इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो ये दरमियान में हमारे पास जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हम उस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। परपेंडिकुलर लाइन खींचने पे हमारे सिग्नल या फिर लाइट सिग्नल और इस परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान में जो एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ जो सा कहते हैं इंसिडेंस कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल जो है इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच प्रोवाइड्स एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डिग्री 90, ठीक है। अगर ये हमारे पास उनसा कहते हैं सिग्नल जो है या लाइट जो है वो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद यानी मोर से डेंस एरिया के अंदर दाखिल होने के बाद उनसा कहते हैं 90 डिग्री के ऊपर मुड़ जाती है तो हम इसे क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। ये हमारे पास तीन मुख्तलिफ जो उनसा कहते हैं
केसेस मौजूद हैं। या तो हमारे पास जो सा कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कम होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, या फिर जो सा कहते हैं वो उसके बराबर होता है, या फिर जो सा कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के जो सा कहते हैं बड़ा हो सकता है। ये 3 सिचुएशंस हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब भी लाइट सिग्नल जो है वो मोर डेंस से लेस डेंस के अंदर दाखिल होती है। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर जो सा कहते हैं, इसकी केबल के बारे में दिखाया गया कि इसकी केबल जो है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटर है उसके अंदर एक कोर होती है। ये वो जगह होती है जिसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही होती है। इसकी हिफाजत के लिए एक क्लैडिंग मौजूद होती है जिसे हम जैकेट का नाम भी देते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। ये क्लैडिंग है, ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। ये या तो शीशे की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की। उसके बाद प्लास्टिक हमारे पास उनसा कहते हैं बफर मौजूद है। फिर 2 पॉइंट कैलवर ऑफ द स्ट्रेंथ, इसे जो है ताकत देने के लिए कि इसमें वायर जो सा कहते हैं कहीं से बेंड ना हो जाए, टूट ना जाए, इसके लिए ये एक जो है वो शीट इस्तेमाल की जाती है और ये आउटर जैकेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें SC कनेक्टर है, सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर है, सेम साइज एज RJ45 कनेक्टर जो उनसा कहते हैं, MT-RJ कनेक्टर जो कि इस्तेमाल होता है, फिर ST कनेक्टर है। ये सारे के सारे कनेक्टर्स आपको याद होने चाहिए कि किस के अंदर कौन सा कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है जी। उसके बाद एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो है, यानी कि इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, लैन के अंदर, केबल टीवी में, CCTV के अंदर, या मेडिकल एजुकेशन के अंदर। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, CCTV के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास। इसकी कैपेसिटी जो है डाटा को ले जाने की काफ़ी ज़्यादा है, स्मॉलर साइज़ जो उनसे कहते हैं, और साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, लाइट वेट होती है, लोअर ऑटोनेशन होती है, यानी कि नॉइज़ जो है उसका कम सामना करना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन होती है, क्योंकि ये लाइट है इसके ऊपर उनसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इर्द गिर्द में डिवाइसेस मौजूद हैं उनका असर जो है ना होने के बराबर होती है, रेजिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ग्रेट रिपीटर कैपेसिटिंग फैसिलिटी जो उनसे कहते हैं, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो उनसे कहते हैं आफ्टर एवरी 10 सेकेंड ऑफ किलोमीटर एटलीस्ट जो उनसे कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिग्नल को रिपीट करने की सलाहियत रखती है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, अनडायरेक्शनल लाइट प्रोपेगेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद मोर एक्सपेंसिव होती है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के हैं जो कि आपने देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला प्रोपेगेशन मोड्स जो हैं, प्रोपेगेशन मोड्स नहीं बल्कि प्रोपेगेशन टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। प्रोपेगेशन मोड्स आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसे कवर करवा दूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।